सहना भवतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै। शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः 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 ध्यायेत् नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृग्वर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं सेनं समन्तास्ततुम् समन्तास्तुम् अमर्गणैः अमरगणे व्याघ्रं व्याघ्रं कृतिं कृतिं वसानं वसानं विश्वाद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ ॐ सद्यो जातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जाताये जाताय वे वै नमो नमो नमः। नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। फिर भी डालना मैसेज, अब डाल दिया, वही डाला आपको मैंने। अच्छा, अब मैं आपको आज से एक प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। ये तो मैंने आपको स्वर विज्ञान की प्रेडिक्शन बताई थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन इस स्वर विज्ञान को लाइफ में कैसे यूज करोगे? भाई, ज्ञान तो बहुत गूढ़ रहस्य है, ये बहुत पहले का पड़ा हुआ है, आज का नहीं है। कई युगों का पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है लोग, लेकिन इसको लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरा इस पे जोर रहेगा। अब मैं कुछ देर तो आपको पढ़ाएंगे स्वर विज्ञान, उसके बाद में इसको यूज करने का तरीका बता रहा हूं आज, ठीक है ना। इसका एक प्रयोग बता रहा हूं कि प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा सही रहेगा। आज है जैसे स्वर विज्ञान का प्रयोग नंबर 1। स्वर और तत्वों को जानने के बाद, ठीक है ना, अब हमने देखो स्वर भी जान लिए कि हमारा लेफ्ट स्वर है, राइट स्वर है, ठीक है, और तत्व भी जान लिए। इसके जानने के बाद अगर आपको अब मैं आप ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग एडवांस में आ चुके हो, तो मैं अब बेसिक की कोई क्रिया नहीं बताऊंगा कि 4 बार सांस लो, 5 बार, फिर वहां रोको, नहीं, वो बेसिक की थी। बेसिक में वो सही थी। अब एडवांस में आपको सिर्फ एक ही बार सोचना होता है और उसी में स्वर आपके लिए काम करने लग जाते हैं। तो अगर आपको किसी को काम पर रखना है, आपने अपना मैनेजर रखना है, आपने अपना असिस्टेंट रखना है, आपने घर में काम करने वाला रखना है, आपने कोई ड्राइवर रखना है, तो उसमें हम इसको कैसे यूज करें, वो प्रक्रिया है। और जो लाइफ में सभी को यूज होने करनी पड़ती है, सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्वर विज्ञान द्वारा कर्मचारी भर्ती या प्राचीन श्वास विज्ञान से सटीक चयन। मतलब कैसे जाने कि ये आप लोग आया जी, दिख गई। पहले तत्व लिख लो, और चाहे चाहो तो नोट भी कर सकते हो आप, इसकी फोटो भी खींच सकते हो, और इसको मैं शायद डाल भी दूंगा उसमें आप ग्रुप में, ठीक है ना। भाई, जो लोग ग्रुप में हैं तो उनके लिए तो पता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं डाल दूंगा आप। सबसे पहले क्या है कि अगर आपका, अब ये हम किससे प्रेडिक्शन कर रहे हैं? तत्वों से, ठीक है ना। तत्व से प्रेडिक्शन करने का तरीका ये कि अगर मानो आपका आकाश तत्व चल रहा है, तो किसी भी, अगर आपने से कोई पूछ भी रहा है कोई मेरा ये काम होगा नहीं होगा, तो मान के चलोगे वो काम नहीं होगा, पूर्ण असफलता, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर वायु चल रहा है, एयर एलिमेंट चल रहा है, तो क्या होता है? शुरुआत में तो आपकी सफलता मिल सकती है, अंत में असफलता। स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है, वायु तत्व आपको थोड़ी बहुत सफलता दे देता, लोग खुश आते हैं, लेकिन एंड उसका ठीक नहीं रहता, एंड गलत होता है। और अगर फायर अग्नि चल रहा है,
तो बिल्कुल मान लो असफलता, कोई सफलता नहीं मिलेगी। और अगर जल चल रहा है, जल तत्व, अगर जल तत्व चल रहा है तो आप ये मानो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। कोई आपसे कोई प्रोडिक्शन पूछने आए कि ये बताओ मेरा ये काम होगा नहीं होगा, तो आप, अगर आपका जल तत्व चल रहा है तो आप थोड़ी देर रुक के बोलना, एकदम मत बोल लेना, बोल बच्चन मत बोलना, थोड़ी देर सांस लेना, 1-2 मिनट के लिए थोड़ा रुकना, फिर चेक करना, क्योंकि उसका जो असर है, ओरा का असर थोड़ी देर आने में लगेगा, तब आपके अंदर आएगा। तो उसकी जो नेगेटिविटी या जो काम पूछने आया है वो काम आपके अंदर आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं देवज्ञ, देव जो प्रोडिक्शन करता है। तो थोड़ी देर रुक के फिर देखना कि अगर आपका जल तत्व आ गया है तो उसका काम तुरंत हो जाएगा, वो पूरा सफल होगा। अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में होगा, धीरे धीरे। पृथ्वी तत्व है ना, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट कर लो, नहीं तो इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है ना, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। हम नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। तो भर्ती जब हम करते हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखते हैं या किसी अपने मैनेजर को रखते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए स्वर विज्ञान में। स्वर विज्ञान एक प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली है जो श्वास स्वर की गति और दिशा पर आधारित है। यह मान्यता रखती है कि बाईं और दाईं नासिका से श्वास की दिशा हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। इसे सही ढंग से समझकर और उपयोग करके किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है, या किसी को हमने नौकरी पर रखना, चाहे हमने मेडी क्यों ना रखनी हो, ड्राइवर क्यों ना रखना हो, चाहे मैनेजर क्यों ना रखना हो, चाहे अपना असिस्टेंट क्यों ना हो। इसमें दिन का भी थोड़ा महत्व होता है। स्वर विज्ञान में सप्ताह के प्रत्येक दिन का संबंध एक ग्रह और एक नाड़ी से भी होता है। सही दिन, सही समय का चयन भर्ती प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे एड़ा नाली, मतलब लेफ्ट नाड़ी चल रही है, तो अगर आपने भावनात्मक, रचनात्मक और शांतपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। अगर पिंगला नाड़ी चल रही है का सक्रिय होना, तो ऊर्जा, तर्क सहित तार्किक और नेतृत्व क्षमता का इंगित करता है। जैसे आपने अगर मैनेजर रखना है तो उसके लिए पिंगला नाड़ी चलना जरूरी है। अब उम्मीदवार की स्वर, अब जो इंटरव्यू देने आया है, तो आपको मैंने गुप्त स्वर बताए थे, तो उससे भी आप उसका पता लगा सकते हो कि इसका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, उसकी लेफ्ट बैठने के तरीके से, बात करने से, ठीक है ना, और उसका समय भी सही सही लगाएंगे कि इसका समय क्या होता है। बस इतनी चीजें ही देखो। ठीक है, इसके बाद आप देखो स्वर विज्ञान से सिद्धांतों पर निर्णय कैसे लेना है। साक्षात्कार के बाद, मतलब इंटरव्यू लेने के बाद, यह ध्यान रखें कि उस समय आपका स्वर कौन सा सक्रिय था, कौन सा स्वर चल रहा था। यह सुनिश्चित करेगा कि आप सभी मानसिक अवस्था में निर्णय ले रहे हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है और सही उम्मीदवार का चयन होता है। इसके संक्षेप में ये समझो कि स्वर विज्ञान का उपयोग करके भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे उनकी भूमिकाओं के लिए उपयुक्तता का सही निर्धारण हो सकता है। अब ये देखो कि जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बिजनेस के, अपने कंपनी के लिए या घर के लिए, तो आप क्या करोगे। आप ये मानो कि अपने ऑफिस में कोई नया स्टाफ आया, आपको नया मैनेजर रखना है, तो आप कैसे पता करेंगे कि मैनेजर जो है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, किसी को भी रख रहे हो, चाहे घर में मैनेजर रख रहे हो, ऑफिस में मैनेजर रख रहे हो, घर में ड्राइवर रख रहे हो, या किसी मेड को रख रहे हो, किसी को भी नौकर को रख रहे हो, काम करने वाले को, अगर आपका उस टाइम पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो ये जो बंदा है आपके पास टिकेगा भी, अच्छा भी होगा, आपके पास टिकेगा भी, मतलब जल्दी नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, और यह स्टाफ आपके लिए अच्छा भी है। अगर जल तत्व चल रहा है तो शुरू में तो इसको सेट होने में थोड़ा मुश्किल लगेगा जल तत्व में, लेकिन बाद में ये टिक जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। इन तत्वों के हिसाब से आपने निर्णय लेना होता है। अगर वायु तत्व चल रहा है तो समझो कि वह झूठ बोल रहा है, वह केवल लच्छेदार बातें करेगा। वायु तत्व, मैंने कहा था ना कि आश्वासन मिलते हैं, खाली काम नहीं होता, काम नहीं करेगा, बातें करेगा। आदमी सिर्फ बातों का धनी होता है, सिर्फ बातें बनाना जानता है, काम नहीं करेगा। चाहे मेड हो,
चाहे स्टाफ हो। अगर अग्नि तत्व में आपका चल रहा है तो समझ लो जिसको आप रख रहे हो वो छोटी मोटी चोरी करके चला जाएगा आपके घर से, चाहे करके देख लेना, चाहे स्टाफ हो वो थोड़ी बहुत हेरा फेरी जरूर करेगा। अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है और आपने उसको अपॉइंट कर लिया तो मानो कि बहुत बड़ा गबन करके जाएगा, वो आपको किसी तरह का नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आकाश है तो वो आपको मार के भी जा सकता है। ठीक है, बड़ा गबन तो कुछ भी बड़ा कर सकता है। कुछ भी बड़ा का मतलब नेगेटिव, बड़ा मतलब अच्छे नाम वाला नहीं, बड़ा गमन करने वाला होता है। और लेकिन अगर वायु तत्व वाला क्या करेगा, वायु तत्व वाला नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, सिर्फ बातें बातें करेगा, काम में हेरा फेरी कर देगा, काम नहीं करेगा, बातें अच्छी करेगा। लेकिन अग्नि तत्व वाला हल्का सा नुकसान भी पहुंचा देगा, छोटा मोटा। और आकाश तत्व वाला बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। वायु तत्व में चीटिंग नहीं करेगा, आपके साथ चोरी नहीं करेगा, लेकिन काम चोर हो। ये सब देख के आप एक किसी क्या कहते हैं एम्प्लाई को रख सकते हैं। अब मेहता साहब, अब आप प्रेयर करते हैं, फिर हम बाद में। ठीक है। ठीक है सर। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब एक एक करके आप बोलिए, मैं इनको सब बोलता रहता हूं।